हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका एक और ऊप्स की वीडियो में। आज का जो टॉपिक ऊप्स का है हम वो कवर करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए, जैसा हम नॉर्मली करते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं इसकी डेफिनेशन, ताकि आपको अगर फ्यूचर में कभी भी इसकी डेफिनेशन भूल जाए, जो प्योर डेफिनेशन है पॉलीमॉर्फिज्म की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप गूगल पे जाइए और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ढूंढिए, ताकि आपको फिर से रिमाइंड हो जाए कि पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्रामिंग में क्या होती है। चलिए हम ढूंढते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मीनिंग: polymorphism is a biology, a discontinuous genetic variation resulting in occurrence of several different forms of types of individual among the members of a single species. A discontinuous genetic variation divides the individual of a population into two or more sharply distinct forms. वाह, ये तो बायोलॉजी की डेफिनेशन आ गई। चलिए, फिर भी इसका मतलब है, अगर आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको यही मतलब मिलेगा कि आप एक ऐसी चीज़ जो मल्टीपल फॉर्म्स में हो सकती है। मोस्टली अगर पॉलीमॉर्फिज्म हम ढूंढेंगे तो आपको मोस्टली बैक्टीरिया वगैरह के ही दिखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म बैक्टीरिया वगैरह ही दिखेंगे। देखिए, कोई ऐसी चीज़ जो एक या दो दो तरीके से यूज़ हो सकती है, या एक या दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये बैक्टीरिया, वायरस इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन इस तरह से दी हुई है। प्रोग्रामिंग में भी हम ऐसे ही करते हैं। कोई भी अगर आपका कोई भी क्लास है या कोई भी मेथड अगर एक या दो तरीके से यूज़ हो सकता है, तो उस कंसेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये हो गई आपकी प्योर डेफिनेशन। चलिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे एक ह्यूमन का मैन सर्च करते हैं। टैबलेट कहाँ से सर्च कर लिया मैंने। चलिए मैन सर्च करते हैं। मैं कैनवा की स्क्रीन पे हूँ। मैन यहाँ पे सर्च करते हैं। हम एक इंसान को यहाँ रख लेते हैं। अब ये एक नॉर्मल इंसान है, जो कि आप भी हैं और मैं भी हूँ। और देखा जाए तो हर इंसान एक या दो चीज़ें करता है लाइफ में। अपनी लाइफ में मल्टीपल रोल वो अपना लाइफ में निभाता है। एक सेम इंसान हो सकता है एक स्टूडेंट भी हो सकता है सेम इंसान एक स्टूडेंट हो सकता है सेम इंसान वो पार्ट टाइम जॉब करता हो और वो एक एम्प्लॉय भी हो सकता है वही एक इंसान मैरिड हो तो एक अच्छा हस्बैंड और हो सकता है वो एक अच्छा फादर भी हो। हम एक इंसान मल्टीपल रोल निभा सकता है। वो स्टूडेंट है, वो फादर है, वो हस्बैंड भी है और वो एक जॉब एम्प्लॉय भी है। तो इस तरह से ये पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। एक इंसान मल्टीपल रोल निभा रहा है। और प्रोग्रामिंग में भी यही चीज़ होती है। प्रोग्रामिंग में हम एक ही क्लास को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और वो होता कैसे है? हमारे पास दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। वन इज द स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड इज द डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमें मिलती है मेथड ओवरलोडिंग से, और जो डायनेमिक है वो हमने क्लासेस से मिलती है, क्लास के इनहेरिटेंस से। चलिए हम जल्दी से ओवरलोडिंग को समझ लेते हैं। ओवरलोडिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ को ओवरलोड कर देना। दैट मीन्स मेरे पास एक छोटी चीज़ थी, मैंने उसके ऊपर एक बड़ी चीज़ रख दी, तो जब मैं उठाऊंगा तो बड़ी चीज़ को पहले उठाऊंगा, या छोटी चीज़ को ही एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ मैंने रख दी, तो जब भी उठाऊंगा मैं तो दूसरी चीज़ पहले उठाऊंगा। ये बात हो गई हमारी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की। अब डायनेमिक के बारे में बात कर लेते हैं। डायनेमिक हमारी क्लास से होती है। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है, क्लास, और वो क्लास है शेप्स। अब ये दोनों क्लासेस इससे इनहेरिट होती हैं, क्लास शेप से। ऑलराइट, ठीक है।
चलिए हम क्लास शेप्स को नहीं, ये हमारा या तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा या हम सबसे अच्छा ये करें कि इंटरफेस क्रिएट कर लें, बहुत ज़्यादा अच्छा हमें समझने में हेल्प करेगा। चलिए अब हमारे पास जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं, सब आप सबको पता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इंटरफेस से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे या सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हम जब इन दोनों में से किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर मैं स्क्वायर का बनाता हूँ तो मेरे पास स्क्वायर का एरिया आएगा, अगर मैं सर्कल का बनाता हूँ तो मेरे पास सर्कल का एरिया आएगा। दैट मीन्स शेप से मैंने एक शेप्स मल्टीपल फॉर्म्स में हम यूज़ कर रहे हैं। इंटरफेस हो गया, चाहे पेरेंट क्लास हो गई, इनहेरिटेंस हो गया, इन दोनों का यूज़ हम पॉलीमॉर्फिज्म में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के कोड में और देखते हैं इनको प्रैक्टिकली हम कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम विजुअल स्टूडियो में आ चुके हैं और मैं आपको दोनों तरीके पर पॉलीमॉर्फिज्म बताऊंगा, स्टैटिक भी और डायनेमिक भी। चलिए सबसे पहले हम स्टैटिक के बारे में बात करते हैं। अब हम स्टैटिक पे आ जाते हैं। चलिए स्टैटिक के लिए चलिए हम नई क्लास बनाते हैं। ओके, और इसमें हम दो मेथड बनाएंगे, जो डेसिमल रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा, और गेट एरिया मेथड, जिसमें हम एक हमने मेथड बनाया जिसका नाम है गेट एरिया, और इसमें हमने दो पैरामीटर लिए, लेंथ और विड्थ। चलिए अब हम इसको रिटर्न करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, हमारे पास ये एक मेथड हो गया। अब हम दूसरा एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक। ओके, अब इसमें हम क्या भेजेंगे, फ्लोट रेडियस। और हम रिटर्न करेंगे पाई आर स्क्वायर, सर्कल का यही होता है आई बिलीव। पाई का वैल्यू होती है 3.14 आर स्क्वायर, आर इंटू रेडियस चलिए हम डबल रिटर्न कर देते हैं, आपको डबल चाहिए तो ठीक है। ये एक हो गया। एक और हम मेथड बना देते हैं, पब्लिक डबल गेट एरिया, और इसके अंदर हम तीन पैरामीटर लेंगे, फ्लोट लेंथ, फ्लोट विड्थ और फ्लोट हाइट। और यहाँ हम रिटर्न करेंगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, चलिए फिर हम जल्दी से इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिटर्न क्या होता है। राइट लाइन, चलिए हम कंसोल डॉट राइट लाइन इसके इसे में कर देते हैं मेथड में, ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि हम क्या एक्चुअली में करना चाहते हैं। चलिए हमने गेट एरिया के मेथड को कॉल कर लिया। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आया एरिया ऑफ सर्कल इज दिस 1962। गुड। और अगर हम बाय चांस इस पैरामीटर के साथ ये भी भेज देते हैं, तब हमारे पास क्या आता है,
द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 750। गुड। और कहीं हम तीसरा पैरामीटर भी भेज देते हैं, फिर क्या आता है, एरिया ऑफ क्यूब इज 7500। वेरी नाइस। मीन्स गेट एरिया एक ही मेथड था जिसको हमने 3 टाइप में यूज किया, सर्कल का एरिया निकालने के लिए, स्क्वायर का और क्यूब का। तो ओवरलोडिंग इसी को कहते हैं। एक ही मेथड का नेम होता है बट उनमें मल्टीपल पैरामीटर्स यानी उनकी रिटर्न टाइप को चेंज कर दिया जाए तो वो ओवरलोड हो जाते हैं मेथड्स। आपको प्रोग्रामिंग में अलाउड होते हैं सेम नेम के मेथड, लेकिन उनके पैरामीटर और उनका रिटर्न टाइप अलग होना चाहिए। अगर मैं पैरामीटर इनका हटा देता हूँ, लाइक हमारे पास एक ऑलरेडी पैरामीटर ऐसा बना हुआ है, तो हमारे पास एरर आएगी कि इतने नंबर ऑफ पैरामीटर के साथ एक मेथड ऑलरेडी बना हुआ है। इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। और यही हमारा स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। किसी भी मेथड को ओवरलोड करके आप अपनी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं। शब्द ही बहुत मुश्किल है पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं, और उसके लिए हमने एक क्लास बनाई है शेप्स, और शेप्स में हम एक मेथड बनाएंगे वर्चुअल। और जिनको पता नहीं है वर्चुअल मेथड क्या होते हैं, वर्चुअल मेथड वो होते हैं जो कि ओवरराइड किए जा सकते हैं, उनकी बॉडी को चेंज किया जा सकता है। और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो होती हैं जो जिनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो सिर्फ और सिर्फ किसी क्लास द्वारा इनहेरिट करने के लिए ही बनती है। चलिए हम बनाते हैं अपना एक वर्चुअल मेथड बनाते हैं जो कि फ्लोट रिटर्न करेगा और गेट एरिया। चलिए ठीक है, हम इसकी बॉडी क्या दें, रिटर्न 0। हम रिटर्न 0 कर देते हैं क्योंकि गेट एरिया में कुछ भी नहीं करेंगे, हम जो कुछ करेंगे इनके चाइल्ड क्लासेस में करेंगे। अब हमने इसको शेप से इनहेरिट कर लिया, हो गया हमारे पास इनहेरिट। और जब हम इसको पब्लिक ओवरराइड, तो हमारे पास देखिए गेट एरिया का मेथड आता है। तो हमारे पास सर्कल का एरिया क्या होता है, हम यहाँ पे हम एक बनाएंगे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके अंदर हम पास करेंगे रेडियस, फ्लोट रेडियस, और इसको हम असाइन करेंगे फील्ड में। चलिए तो हम यहाँ से जो रेडियस आपने असाइन किया उसका हम एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए वही फॉर्मूला होगा, इनटू रेडियस इनटू रेडियस। बहुत ज़्यादा बड़ा ये हो गया है, इसलिए हम इसको शेप्स की रिटर्न टाइप को हम फ्लोट से डबल कर देंगे ताकि इतनी बड़ी वैल्यू को हैंडल कर पाए। यहाँ भी हम डबल कर देंगे। चलिए ये वैल्यू को ये हैंडल कर सकता है। सेम ऐसे ही हम स्क्वायर पे जाते हैं और इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर के लिए हमें चाहिए होती है फ्लोट हाइट, फ्लोट विड्थ। इन दोनों को हम फील्ड में असाइन कर देते हैं। जिनको नहीं पता है विजुअल स्टूडियो में ये कैसे होता है फील्ड डायरेक्ट, वो कंट्रोल डॉट दबाएंगे और ये शॉर्टकट आपके पास आ जाएगा। चलिए हम अब फिर से यहाँ पे भी उस मेथड को ओवरराइड करेंगे और स्पेस दबा के, हम तो इनहेरिट नहीं किया, शेप्स। ओके, हम गेट एरिया को फिर से ओवरराइड करेंगे और हम देखेंगे क्या, दिस डॉट हाइट इनटू दिस डॉट विड्थ, और इससे हमारा निकल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए हमने अपनी पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस दोनों बना लिए हैं और मेथड्स को ओवरराइड भी कर लिया है। चलिए हम उसकी टेस्टिंग करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कैसे ओवरराइड, कैसे आप पॉलीमॉर्फिज्म, इस डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो शेप्स का बनाऊंगा, ना कि मैं
चाइल्ड क्लास का। तो हम बनाएंगे सबसे पहले सर्कल का, और सर्कल को हमें चाहिए था रेडियस, हमने रेडियस भेज दिया, और वह एरिया हम निकालते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। शेप्स डॉट गेट एरिया। और सिमिलरली हम नीचे एक और फिर से बनाएंगे, शेप्स इक्वल टू न्यू स्क्वायर या स्क्वायर, और इसके अंदर हमें दो पैरामीटर भेजने हैं 20 और 30, जो मर्जी आप पैरामीटर भेजो, आपकी क्लास है। और फिर हम एरिया को एरिया की वैल्यू को फिर से हम जनरेट करेंगे, और शेप्स डॉट गेट एरिया। चलिए हम दो जगह कंसोल करेंगे। राइट एरिया, एरिया ऑफ circle is area, area of square is then area। चलिए हम इसको रन कर लेते हैं। Here we go, area of circle is this and area of square is this। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एरिया सही आए हैं। और इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने शेप्स को दो टाइप में यूज़ किया, एक सर्कल का एरिया निकालने के लिए और एक स्क्वायर का, और इसी को हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म अच्छे से समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और नहीं समझ आई हो तो कमेंट में बताइए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा किसी और वीडियो में। चलिए मिलते हैं हम ऊप्स के अगले कंसेप्ट में। धन्यवाद।